जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत देश के महान क्रांतिकारी श्री उधम सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं उधम सिंह है कौन। देखिए, उधम सिंह भारत के महान क्रांतिकारी गदर पार्टी के थे, जिसमें ये 40 साल की उम्र में भारत को अपनी उम्र दे दी, बिना मोल भाव लिए अपनी गर्दन को कटवा दिया। समझिए बात क्या हुई कि उधम सिंह ऐसे व्यक्ति बने। उधम सिंह का जो जन्म हुआ है पंजाब सुनाम में हुआ है। इनके माता पिता जब ना रहे तो ये अनाथालय में पले। और अनाथालय मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति के अंदर पहले से ही कुछ समस्याएं होती हैं, या वो गरीब होता है, फिर कैसे भी कुछ है, वो व्यक्ति सेंसियर हो जाता है। उसका जो दिमाग होता है वो सारे व्यक्तियों से अलग हो जाता है। जो रईस होते हैं वो उनका जो नेचर होता है वो अलग होता है, लेकिन जो नीचे से ऊपर जाते हैं उनका नेचर अलग होता है। कहने का अर्थ है कि ये जो उधम सिंह थे ये बहुत ही नीच जगह से, मतलब गरीबी से उठ कर के ऊपर तक आए। और समाज में उस समय का जो वातावरण था, देश काल वातावरण था, वो अंग्रेजों के हित में था। अंग्रेज नए नए एक्ट ला रहे थे और उन्हीं एक्टों का विरोध करने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी लोग जुटे हुए थे। उधम सिंह जो व्यक्ति थे, इनका जो जन्म हुआ 26 दिसंबर 1899 सुनाम पंजाब में। इनके माता पिता जब ना रहे तो ये अनाथालय में इनका लालन पालन हुआ। अनाथालय में जब हुआ तो वहाँ पे पहली बात तो पंजाबी लोग होते हैं, किसी का दबाव सुनने के लिए देखने के लिए तो बने ही नहीं। पहली बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात, उधम सिंह एक महान क्रांतिकारी थे ही। सबसे ज़्यादा इनको प्रेरित करता है जलियांवाला का कांड 1919 में। जलियांवाला कांड में क्या था, इनकी माता इन्हें मना करती थी कि बेटा वहाँ मत जाना, जो अनाथालय की माँ है, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा काम वहाँ पानी पिलाना है। लेकिन जब वहाँ पे धड़ धड़ बिना रुके गोलियाँ चली तो वहाँ पे जो लाशें हैं उनको देख करके इनके अंदर एक ज्वाला भभकी। ऐसी कहानी भगत सिंह की भी है। भगत सिंह भी जो सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए हैं वो जलियांवाले बाग से। अब जब इनकी ज्वाला भभकी, इनकी उम्र 20 साल की थी। अब क्या ही था, इनको मन में चल गया कि जिस व्यक्ति ने गोली चलवाया है, जिसका नाम माइकल ओ डायर है, जिसको हम जनरल डायर के नाम से जाने हैं, माइकल ओ डायर को कहा था मैं मार डालूंगा। इरादा इतना पक्का हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। ये इनके सोते जागते उठते बैठते दिमाग में एक ही बात चलती थी कि मैं डायर को मार दूंगा। और उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। भारत देश में रह कर के भगत सिंह से भी मिलने गए। उनसे मिलने के बाद इनका इरादा और पक्का हो गया। फिर ये कई देशों का दौरा भी किए, वहाँ पे गए, आंदोलन किए, लेकिन इनके जो दिमाग में बात थी वो एक ही थी कि मैं मार दूंगा डायर को। और वो डायर जो थे पहुँच गए लंदन। लंदन पहुँचने के बाद 1934 लंदन पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने देखा कि भैया डायर एक हॉल में बड़ी मंच बैठा के वहाँ पे नेतृत्व कर रहा है, और वहाँ पे उधम सिंह जाते हैं और जनरल डायर को मार देते हैं। मारने के बाद इनको फांसी सुनाई गई, और वो फांसी का जो दिन था वो 31 जुलाई था। 31 जुलाई 1940 में इनको फांसी दी गई। अब समझिए कि ऐसे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति थे वो थे शहीद उधम सिंह। मानव का व्यक्तित्व तभी अच्छा बनता है जब उसके अंदर संघर्ष, लगन, त्याग, कर्म, ये सब कठोर हो। और ये उधम सिंह के अंदर सारे गुण थे। तो उधम सिंह की जयंती आज है 25 दिसंबर 1899 को उनका जन्म हुआ था। मैं उनके परिवार वालों को और उनको मैं सत नमन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जीवन में या पूरी शताब्दी में कभी कदार जन्म लेते हैं। ऐसे महान योद्धा कभी कदार जन्म लेते हैं। तो उधम सिंह की जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और खास करके उनके माता पिता को नमन।